Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start our new grammar topic. Our new grammar topic is letter writing. Letter means patra, writing means lekhan. पत्र लेखन, हिंदी में हम लेटर राइटिंग को क्या कहेंगे? पत्र लेखन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. तो अ लेटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो पत्र होता है वह एक महत्वपूर्ण संचार का माध्यम होता है. इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, कम्युनिकेशन मीन्स संचार. तो पत्र जो होता है वह एक महत्वपूर्ण संचार का माध्यम होता है. Letter writing is an art and the main purpose is to convey a message. जो पत्र लेखन एक कला है और संदेश देना इसका मुख्य उद्देश्य है. Letter writing means पत्र लेखन, art means कला, purpose means उद्देश्य और convey a message means संदेश देना. ठीक है. तो लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन एक आर्ट है यानी कला है और संदेश देना यानी कन्वे अ मैसेज इसका मुख्य पर्पस है यानी उद्देश्य है. वी ऑफन write letters to our parents, friends and relatives or our teachers, principal or any other government officials. Okay. तो वी ऑफन मीन्स अक्सर. ठीक है. तो हम अक्सर पत्र लिखते हैं. किसे पत्र लिखते हैं? आर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता को, फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों को, मित्र को, एंड रिलेटिव्स मतलब अपने रिश्तेदारों को, और आर टीचर मीन्स आपके अध्यापक अध्यापिका उनको पत्र लिखते हैं. प्रिंसिपल यानी आपके प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं. और एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और दूसरे सरकारी संस्थानों को हम पत्र लिखते हैं. ओके. समझ में आया आपको? क्या था? एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ. जो पत्र होता है वह महत्वपूर्ण संचार का माध्यम होता है और पत्र लेखन एक कला है और संदेश देना इसका मुख्य उद्देश्य है. हम पत्र हमेशा लिखते हैं अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, और आर टीचर्स प्रिंसिपल्स को हम क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं. इसके अलावा हम सरकारी संस्थानों को यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी पत्र लिखते हैं. अब आगे देखेंगे. लेटर्स आर मेनली ऑफ टू काइंड्स. लेटर दो प्रकार के होते हैं. अब कौन कौन से हैं देखो. फर्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर्स एंड द सेकेंड वन इज फॉर्मल लेटर. तो पहले हम इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं. सो इनफॉर्मल लेटर्स क्या है? इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक. ओके. अनौपचारिक पत्र. These are private or friendly letters written to parents, friends and relatives. Their style is conversational. They are written in a free and easy manner. The language is personal. Okay. So देखो, these are private or friendly letters. ये जो पत्र होते हैं वह निजी होते हैं. रिटर्न टू पेरेंट्स, ये किसको लिखे जाते हैं? अपने माता पिता को लिखे जाते हैं, अपने दोस्तों को लिखे जाते हैं और अपने रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं. और जो इसका स्टाइल होता है वह कन्वर्सेशनल होता है यानी संवादी होता है. संवादी मीन्स बातचीत जिस प्रकार से हम करते हैं आपस में उस प्रकार से इस पत्र को लिखा जाता है. दे आर रिटन इन अ फ्री. इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम अपने माता पिता और अपने दोस्तों को, परिवार वालों को लिखते हैं तो हम इसमें फ्री होकर हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. और ये जो होता है वो ऐसे मैनर में होता है, मतलब ये काफ़ी लंबा पत्र भी हम लिख सकते हैं. द लैंग्वेज इज़ पर्सनल. और जो इसका लैंग्वेज होता है और इसकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है? व्यक्तिगत भाषा होती है. ठीक है. आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पत्र इंग्लिश में ही लिखना है या हिंदी में ही लिखना है. आपकी व्यक्तिगत भाषा, आपको जो भाषा पसंद है या आप अपने परिवार वालों से जिस भाषा में बात करते हैं आप उस भाषा में पत्र को लिख सकते हैं.
ओके, सेकंड होता है हमारा फॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? फॉर्मल मीन्स औपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? दीज आर रिटन टू टीचर्स, प्रिंसिपल और अदर ऑफिशियल पर्सन्स, बॉडीज एक्सेट्रा। तो ये जो पत्र होते हैं वह लिखते हैं हम, किसे लिखते हैं? हमारे टीचर्स यानी अध्यापक को लिखते हैं, प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक को लिखते हैं, और अदर ऑफिशियल्स पर्सन और हमारे सरकारी संस्थानों में फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। टू मेक रिक्वेस्ट और कंप्लेंट, और ये पत्र किस लिए लिखे जाते हैं? रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी चीज़ का अनुरोध करने के लिए, या कंप्लेंट मीन्स शिकायत करने के लिए। तो ये हम या तो अनुरोध करने के लिए लिखते हैं या फिर किसी चीज़ में शिकायत करने के लिए ये पत्र लिखते हैं। तो दे आर यूजुअली शॉर्ट, ये शॉर्ट रूप में लिखे जाते हैं यानी ये छोटे रूप में लिखे जाते हैं। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते थे वो ऐसे मैनर होते थे, उसको हम काफ़ी बड़ा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो क्या है? यूजुअली शॉर्ट होते हैं, ज़्यादातर छोटे रूप में ही लिखे जाते हैं। टू द पॉइंट, ठीक है। हमारा जो क्या सब्जेक्ट है ना, किस चीज़ के बारे में जो हम लेटर लिख रहे हैं, जो हमारा मुद्दा क्या है, सिर्फ उस मुद्दे पर ही ये पत्र लिखा जाता है। ओके, टू द पॉइंट, जो हमारा मुद्दा है सिर्फ उसी मुद्दे पर ये पत्र लिखा जाता है। एंड रिटन इन अ फॉर्मल टोन, और जो इसका जो लैंग्वेज होता है, इसकी जो भाषा होती है वो औपचारिक भाषा होती है। ओके, सो बच्चों, आज मैं आपको एक लेटर लिखने के लिए दे रही हूँ जो आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे।